क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। ये गिवन फंक्शन है और इसकी मदद से हमने प्रूफ करना है डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स की 2 माइनस 2a dy ओवर डी एक्स प्लस a की 2 प्लस b की 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। गिवन फंक्शन की मदद से ये रिजल्ट हमने प्रूफ करना है। अब इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए हमें y चाहिए, डी वाई ओवर डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, डी स्केयर वाई डी एक्स की 2 सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए। तो y मौजूद है, इस गिवन फंक्शन को हम 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे और फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव मालूम करेंगे ताकि फिर उसके बाद हम इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ कर सकें। y इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करते हैं। इस मकसद के लिए दोनों तरफ d ओवर डी एक्स अप्लाई करते हैं। y का डेरिवेटिव dy ओवर डी एक्स, राइट जाने ब्रैकेट में 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो डेरिवेटिव मालूम करने के लिए हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक फर्स्ट फंक्शन e की पावर ए एक्स को वैसे का वैसा लिखेंगे और सेकंड फंक्शन साइन बी एक्स का डेरिवेटिव लेंगे प्लस सेकंड फंक्शन साइन बी एक्स को वैसे का वैसा लिखेंगे और फर्स्ट फंक्शन e की पावर ए एक्स का डेरिवेटिव मालूम करेंगे। e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स का डेरिवेटिव कॉस बी एक्स, फिर उसके बाद हम बी एक्स का मजीद डेरिवेटिव लेंगे प्लस साइन बी एक्स ई की पावर ए एक्स। ई की पावर ए एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर ए एक्स होता है, फिर उसके बाद हम ए एक्स का मजीद हम डेरिवेटिव लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में e की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स का डेरिवेटिव, b कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे और x का डेरिवेटिव 1 बनेगा। तो b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे b प्लस साइन बी एक्स ई की पावर ए एक्स। अब हमने ए एक्स का डेरिवेटिव लेना है, a कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे और x का डेरिवेटिव लेंगे 1 बनेगा। तो a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a। फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करने के बाद आप चेक करें कि इन दोनों टर्म्स में e की पावर ए एक्स कॉमन है, तो e की पावर ए एक्स को कॉमन ले लें। तो e की पावर ए एक्स को कॉमन लेकर बाहर निकाल दिया और बाकी ब्रैकेट में लिखा b कॉस बी एक्स प्लस a साइन बी एक्स। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद हमने सेकंड डेरिवेटिव को कैलकुलेट करना है। जब फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव आ जाए तो फिर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ कर सकते हैं। आइए अब इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव मालूम करते हैं। दोनों तरफ d ओवर डी एक्स अप्लाई करेंगे। dy ओवर डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव है। फर्स्ट डेरिवेटिव का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव बनता है और उसे हम जाहिर करते हैं डी स्केयर वाई बाई डी एक्स की 2। राइट जानिब ब्रैकेट में 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक फर्स्ट फंक्शन e की पावर ए एक्स को वैसे का वैसा लिखेंगे और सेकंड फंक्शन b कॉस बी एक्स जमस a साइन बी एक्स का डेरिवेटिव लेंगे प्लस सेकंड फंक्शन b कॉस बी एक्स प्लस a साइन बी एक्स। सेकंड फंक्शन को वैसे का वैसा लिखेंगे और उसके बाद फर्स्ट फंक्शन e की पावर ए एक्स का डेरिवेटिव लेंगे। e की पावर ए एक्स, अब चूंकि हमने b कॉस बी एक्स प्लस a साइन बी एक्स का डेरिवेटिव लेना है, यहाँ 2 फंक्शन जमा हो रहे हैं तो दोनों फंक्शन का अलग-अलग डेरिवेटिव मालूम करेंगे। जब इन 2 फंक्शंस का अलग अलग डेरिवेटिव मालूम करेंगे तो फंक्शन के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे। तो इसलिए e की पावर ए एक्स, अब ब्रैकेट में
b को बाहर निकाल देंगे और डेरिवेटिव लेंगे cos bx का, प्लस a कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल देंगे, डेरिवेटिव लेंगे sin bx का, फिर प्लस b cos bx प्लस a sin bx, डेरिवेटिव हमने लेना है e की पावर ax का, तो e की पावर ax का डेरिवेटिव e की पावर ax, और ax पावर का हमने फिर मजीद डेरिवेटिव लेना है, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स की 2 इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स। अच्छा देखें यहां पर हम लिखेंगे b cos बी एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन बी एक्स, फिर उसके बाद बी एक्स का हम मजीद डेरिवेटिव लेंगे जो कि b बनेगा प्लस a। अब हमने साइन बी एक्स का डेरिवेटिव लेना है, साइन बी एक्स का डेरिवेटिव cos बी एक्स होता है, फिर उसके बाद बी एक्स का मजीद डेरिवेटिव लेंगे तो b बनेगा प्लस b cos बी एक्स प्लस a साइन बी एक्स e की पावर a x। अब a x का डेरिवेटिव लेना है तो a x का डेरिवेटिव a होता है, तो a हमने लिख लिया। अगले स्टेप में e की पावर a x माइनस b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा b की 2 और साथ लिखेंगे साइन बी एक्स, प्लस इसी तरह a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो a b cos बी एक्स बनेगा प्लस e की पावर a x। अब इस ब्रैकेट के बाहर a है, a मल्टीप्लाई होगा b cos बी एक्स से तो बन जाएगा a b cos बी एक्स, प्लस a को मल्टीप्लाई करेंगे a साइन बी एक्स के साथ तो बन जाएगा a की 2 साइन बी एक्स। अब आप देखें इन दोनों टर्म्स में e की पावर a x कॉमन है, तो कॉमन लेंगे e की पावर x, तो बाकी एक तो ये ब्रैकेट रह जाएगी और दूसरे नंबर पर ये वाली ब्रैकेट रह जाएगी। तो अगले स्टेप में देखें कि मैंने किस तरह e की पावर a x को कॉमन लेकर बाहर निकाला है। डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स की 2 इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स बाहर निकाल दिया। अब बड़ी ब्रैकेट में हमने कॉमन ई की पावर ए एक्स को कॉमन लेने के बाद जो बाकी ब्रैकेट छोटी छोटी रह गई उनको हम लिखेंगे। पहली ब्रैकेट है माइनस बी की 2 साइन बी एक्स प्लस ए बी कॉस बी एक्स, फिर प्लस ई की पावर ए एक्स कॉमन लेने के बाद एक ये ब्रैकेट रह गई ए बी कॉस बी एक्स प्लस ए की 2 साइन बी एक्स। अब हमने बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर इन छोटी ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, ब्रैकेट्स को ख़त्म करना है। डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स की 2 इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स। अब इस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे तो माइनस बी की 2 साइन बी एक्स प्लस ए बी कॉस बी एक्स, प्लस अब हम इस छोटी ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे तो ए बी कॉस बी एक्स प्लस ए की 2 साइन बी एक्स e की पावर a x। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे माइनस b की 2 साइन बी एक्स, ए बी कॉस बी एक्स, ए बी कॉस बी एक्स, इन दोनों को जमा करेंगे तो 2a b कॉस बी एक्स बनेगा प्लस a की 2 साइन बी एक्स। सेकेंड डेरिवेटिव हमने मालूम कर लिया। नाउ वी शैल प्रूव दैट डी स्केयर वाई बाई डी एक्स की 2 माइनस 2a डी वाई ओवर डी एक्स प्लस a की 2 प्लस b की 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव और ये सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के बाद अब हम इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और उसे राइट हैंड साइड यानी 0 के बराबर लाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड सेकंड डेरिवेटिव माइनस 2a इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस a की 2 प्लस b की 2 इंटू वाई। यहां पर हमने सेकंड डेरिवेटिव की कीमत पुट करेंगे e की पावर a x और ब्रैकेट में माइनस b की 2 साइन बी एक्स प्लस 2ab कॉस बी एक्स प्लस a की 2 साइन बी एक्स, फिर उसके बाद माइनस 2a। उसके बाद हम फर्स्ट डेरिवेटिव की कीमत पुट करेंगे जो कि बनती है e की पावर a x और ब्रैकेट में b cos बी एक्स प्लस a साइन बी एक्स। इसके बाद प्लस ब्रैकेट में a की 2 प्लस b की 2, ब्रैकेट के बाहर y है तो y की कीमत हम पुट करेंगे
ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। अब हम e की पावर ए एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी की 2 साइन बी एक्स के साथ, तो बनेगा माइनस बी की 2 e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। इसके बाद e की पावर ए एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2ab cos बी एक्स, तो मल्टीप्लाई करने के बाद बनेगा 2ab e की पावर ए एक्स और cos बी एक्स। उसके बाद e की पावर ए एक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे a की 2 साइन बी एक्स के साथ, तो जवाब बनेगा a की 2 e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। उसके बाद माइनस 2a e की पावर ए एक्स, इसको पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे b cos बी एक्स के साथ, तो बन जाएगा माइनस 2ab e की पावर ए एक्स cos बी एक्स। अब उसके बाद माइनस 2a e की पावर ए एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे a साइन बी एक्स के साथ, तो माइनस प्लस माइनस 2a की 2 e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स बनेगा। फिर प्लस ब्रैकेट के अंदर है a की 2 प्लस b की 2 और ब्रैकेट के बाहर है e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। e की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स को पहले हम a की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बन जाएगा a की 2 e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। अब इसी कीमत को दोबारा b की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बनेगा b की 2 e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। ये जो मल्टीप्लिकेशन मैंने आपके सामने बयान की है, इसको अगले स्टेप पे मैंने लिखा हुआ है। ये अगले स्टेप में मैंने सारी कीमतें जो मल्टीप्लाई करके बताई हैं वो लिख दी हैं। अब इनमें से देखते हैं कि कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल होती हैं। देखें, माइनस बी की 2 e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, इसी तरह प्लस बी की 2 e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। उसके बाद है प्लस 2ab e की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स माइनस 2ab e की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को यहां भी कैंसिल कर देंगे। इसी तरह a की 2 e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, और यहां भी देखें a की 2 e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, दोनों कीमतें पॉजिटिव हैं, इसलिए जब ये दोनों जमा होंगी और बन जाएगा 2a की 2 e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, और ये माइनस 2a की 2 e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। तो ये दोनों टर्म जमा होकर जो रिजल्ट बनता है वो पॉजिटिव है और ये रिजल्ट नेगेटिव है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमने देखा कैंसिल होने के बाद अब तो कोई टर्म बाकी नहीं बची, इसलिए जवाब क्या आएगा, 0 विच इज इक्वल टू दी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 8 है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x की होल पावर 2। ये गिवन फंक्शन है, इसकी मदद से हमने प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स की 2 इंटू वाई 2 माइनस एक्स वाई 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y1 फर्स्ट डेरिवेटिव को कहते हैं, y2 सेकंड डेरिवेटिव को कहते हैं। तो अगर हम ये रिजल्ट प्रूफ करना चाहते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के बराबर लाना चाहते हैं, तो हमें y1 y2 यानी फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव मालूम करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले गिवन फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव और फिर सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x की होल पावर 2। फर्स्ट डेरिवेटिव y1 कैलकुलेट करने के लिए दोनों तरफ d ओवर dx अप्लाई करेंगे, तो y का डेरिवेटिव dy ओवर dx होता है, और आप जानते हैं जो फर्स्ट डेरिवेटिव dy ओवर dx होता है उसे y1 से भी जाहिर करते हैं, इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x की पावर 2। इसका हम डेरिवेटिव मालूम करना चाहते हैं, तो पावर रूल के तहत हम पावर 2 को एक साइड पर लिखेंगे, फिर पावर में 1 माइनस करेंगे, तो बन जाएगा कॉस इनवर्स x की पावर 1। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है कॉस इनवर्स x,
इसका हम मजीद डेरिवेटिव लेंगे। y1 इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x। अब कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव, इसका फार्मूला होता है -1/1 माइनस एक्स की 2 का स्क्वायर रूट। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू कॉस इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स की 2 का होल स्क्वायर रूट। तो y1 इज इक्वल टू -2 कॉस इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स की 2 का होल स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए और कॉस इनवर्स x का स्क्वायर बनाने के लिए हम दोनों जानिब स्क्वायर लेते हैं, क्योंकि जब कॉस इनवर्स x का स्क्वायर बनेगा तो हम जानते हैं क्वेश्चन के मुताबिक वो y के इक्वल है। इसलिए दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो हमारे दो मकसद हैं, एक तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और दूसरा जब कॉस इनवर्स x का स्क्वायर बनेगा तो वो y के बराबर आ जाएगा। इसलिए इन दोनों मकासद को हासिल करने के लिए हम दोनों जानिब स्क्वायर लेते हैं। तो y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू -2 कॉस इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स की 2 का होल स्क्वायर रूट, और इसका हमने होल स्क्वायर ले लिया। y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू -2 की पावर 2 4 कॉस इनवर्स x का स्क्वायर, और चूंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं इसलिए फ्रैक्शन के निचले हिस्से में लिखेंगे 1 माइनस एक्स की 2। 1 माइनस एक्स की 2 को अगर लेफ्ट जानिब ले जाएं तो इधर जाकर ये y1 के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बनेगा 1 माइनस एक्स की 2 y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉस इनवर्स x का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये y के इक्वल होता है, तो बन जाएगा 4y। ठीक है, यानी हमने 1 माइनस एक्स की 2 को लेफ्ट जानिब ले गए और कॉस इनवर्स x के स्क्वायर को y पुट कर दिया, तो ये y1 फर्स्ट डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट कर लिया। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि मतलूबा रिजल्ट को प्रूव करने के लिए मैं y1 और y2 यानी फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव मालूम करना है। तो इसलिए गिवन फंक्शन को एक दफ़ा डिफरेंशिएट करने के बाद एक दफ़ा फिर डिफरेंशिएट करते हैं। अगर आप लेफ्ट जानिब देखें तो ब्रैकेट में दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डेरिवेटिव मालूम करने के लिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल ये है कि फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस एक्स की 2 को वैसे का वैसा लिखेंगे और सेकंड फंक्शन y1 का स्क्वायर इसका डेरिवेटिव लेंगे प्लस सेकंड फंक्शन y1 का स्क्वायर इसको वैसे का वैसा लिखेंगे। उसके बाद फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस एक्स की 2 का डेरिवेटिव लेंगे। तो लेफ्ट जानिब हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, जबकि राइट जानिब फंक्शन y के साथ 4 कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 को बाहर निकाल देंगे और y का डेरिवेटिव लेंगे। तो ये अमल आप अगले स्टेप पर देखें। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, जबकि राइट जानिब 4 कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, डेरिवेटिव लेंगे y का 1 माइनस एक्स की 2। y1 की पावर 2 है तो डेरिवेटिव लेने के लिए हम पावर 2 को एक तरफ लिखेंगे, फिर पावर में एक माइनस करेंगे तो y1 की पावर 1 बनेगा। फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो y1 फंक्शन है इसका मजीद हम डेरिवेटिव लेंगे प्लस y1 का स्क्वायर। अब हमने 1 माइनस एक्स की 2 का डेरिवेटिव लेना है, 1 का 0 माइनस एक्स की 2 का 2x इज इक्वल टू 4, y का डेरिवेटिव dy ओवर dx यानी y1, 1 माइनस एक्स की 2 2y1, y1 फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो सेकंड डेरिवेटिव बन जाता है और उसे हम जाहिर करते हैं y2 से, प्लस माइनस माइनस 2x y1 की 2 इज इक्वल टू 4y1।
इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर, इस पूरी इक्वेशन के अंदर हर टर्म के अंदर 2y1 मौजूद है। देखें 2y1 और यहां भी 2y1 मौजूद है, इसलिए हम हर टर्म में 2y1 को कैंसिल करना चाहते हैं। इस मकसद के लिए हम हर टर्म को 2y1 पर डिवाइड करेंगे। तो हर टर्म को जब 2y1 पर डिवाइड करेंगे तो बाकी हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस एक्स की 2 और साथ बनेगा y2 माइनस 2y1 पर डिवाइड करने के बाद बाकी बनेगा xy1 इज इक्वल टू राइट जानिब 2y1 पर डिवाइड करेंगे बाकी 2 बनेगा। तो 1 माइनस एक्स की 2 इंटू y2 माइनस xy1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह हमने 2 दफा फंक्शन का, गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव लिया और उसकी मदद से ये रिजल्ट हमने प्रूफ कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल टू a cos log x जमा b sin log x, ये गिवन फंक्शन है और इसकी मदद से हमने प्रूफ करना है x की 2 इंटू सेकेंड डेरिवेटिव प्लस x इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल टू 0। तो इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए या लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लाने के लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव मालूम करना पड़ेगा। तो इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए हम इस गिवन फंक्शन का 2 दफ़ा डेरिवेटिव मालूम करेंगे, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। तो आइए इस गिवन फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करें। डी ओवर डी एक्स अप्लाई करेंगे, y का डेरिवेटिव dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू राइट जानिब 2 फंक्शन जमा हो रहे हैं तो दोनों फंक्शन का अलग-अलग डेरिवेटिव लेंगे। तो जब हम अलग-अलग डेरिवेटिव मालूम कर रहे होंगे तो फंक्शन के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होते हैं तो उन्हें हम बाहर निकाल देंगे। तो लिहाजा अगला स्टेप यूं बनेगा, y का डेरिवेटिव dy ओवर डी एक्स। अब हमने फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, a कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे और फिर हम डेरिवेटिव लेंगे cos इंटू लॉग एक्स का, प्लस अब दूसरे फंक्शन का हम डेरिवेटिव मालूम करते हैं। इसके लिए हम b कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे और डेरिवेटिव लेंगे sin इंटू लॉग एक्स का। dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू a। हम जानते हैं कि cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, तो उसी तरह cos log x का डेरिवेटिव होगा माइनस sin log x। उसके बाद आपने log x का मजीद डेरिवेटिव लेना है प्लस b। अब हम sin log x का डेरिवेटिव मालूम करना चाहते हैं। आप जानते हैं sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो इसी तरह sin log x का डेरिवेटिव cos log x होगा। फिर उसके बाद हम log x का मजीद डेरिवेटिव लेंगे। dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस a sin log x। अब यहां पर देखें log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x प्लस b cos log x और यहां पर देखें log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x। तो दोनों टर्म्स में 1 ओवर x मौजूद है, तो अब 1 ओवर x को बाहर कॉमन निकाल देंगे और बाकी ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस a sin log x प्लस b cos log x 1 ओवर x। अगर इस x को लेफ्ट जानिब ले जाएं तो इधर जाकर ये dy ओवर डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो x dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस a sin log x प्लस b cos log x। फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद अब हमने सेकंड डेरिवेटिव मालूम करना है। दोबारा d ओवर डी एक्स अप्लाई करेंगे। लेफ्ट जानिब देखें ब्रैकेट में 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डेरिवेटिव मालूम करने के लिए हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक फर्स्ट फंक्शन x को वैसे का वैसा लिखेंगे, फिर उसके बाद सेकंड फंक्शन dy ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव मालूम करेंगे
प्लस सेकंड फंक्शन dy ओवर dx को वैसे का वैसा लिखेंगे, फिर फर्स्ट फंक्शन x का डेरिवेटिव लेंगे। राइट जानिब दो फंक्शन जमा हो रहे हैं तो दोनों फंक्शन का अलग-अलग डेरिवेटिव लेंगे और डेरिवेटिव लेते वक्त जो फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होते हैं उन्हें बाहर निकाल देंगे। तो इसलिए राइट जानिब लिखेंगे -a डेरिवेटिव ऑफ साइन लॉग x प्लस b डेरिवेटिव ऑफ कॉस लॉग x। अब यहां पर देखें x dy ओवर dx फर्स्ट डेरिवेटिव है। फर्स्ट डेरिवेटिव का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव बनेगा यानी d स्क्वायर y बाई dx की 2 प्लस dy ओवर dx और यहां पर देखें x का डेरिवेटिव मैंने 1 लिख दिया इज इक्वल टू -a। अब यहां पर साइन लॉग x का डेरिवेटिव कॉस लॉग x होता है, उसके बाद हम लॉग x का मजीद डेरिवेटिव लेंगे प्लस b। अब यहां पर हमने कॉस लॉग x का डेरिवेटिव लेना है। कॉस लॉग x का डेरिवेटिव माइनस साइन लॉग x होता है और उसके बाद फिर हम log x का मजीद डेरिवेटिव लेंगे x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स की 2 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -a कॉस log x। फिर यहां पर देखें log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x हमने लिख दिया प्लस माइनस b साइन log x, फिर उसके बाद log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x लिख दिया। अब राइट जानिब अगर आप गौर से देखें तो यहां पर कुछ कॉमन आ रहा है, एक तो माइनस कॉमन है और 1 ओवर x कॉमन है। तो राइट जानिब -1 ओवर x कॉमन ले, x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स की 2 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर x हमने कॉमन ले लिया और बाकी ब्रैकेट में बच जाएगा a cos log x प्लस b sin log x। हमारा गिवन फंक्शन ये था कि y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x। तो a cos log x प्लस b sin log x ये इसके मुताबिक y के इक्वल होगा। तो x इंटू सेकेंड डेरिवेटिव प्लस डी फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर x। ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है ये y के इक्वल है। अब हम चाहते हैं कि इस फ्रैक्शन को ख़त्म कर दें। फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए इस पूरे रिजल्ट को x से मल्टीप्लाई करेंगे। x को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे x की 2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स की 2। x को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा x डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, जब x को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो x से कट जाएगा तो बन जाएगा -y। x की 2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स की 2 प्लस x डी वाई ओवर डी एक्स -y को लेफ्ट जानिब ले जाएं तो प्लस y इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा कि हमने जब 2 दफा डेरिवेटिव लिया तो हमारा मतलूबा रिजल्ट प्रूफ हो गया।